अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है अभी। अब ये लेक्चर नंबर 2 है इक्वेशन ऑफ सर्कल का। पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल को ड्राइव किया था और वो इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले लेक्चर में कुछ यूं थी। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। फर्स्ट लेक्चर में वो आपके पास कुछ ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, अगर आपको याद हो। आज हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और सेकंड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल की बनाएंगे। ठीक है जी, जरा पहली फॉर्म हम देख लेते हैं। वो ये थी कि अगर आपके पास कोई भी सर्कल है, द फर्स्ट फॉर्म ये जो थी पहले लेक्चर्स में, वो यूं थी कि अगर किसी भी सर्कल का सेंटर पता हो, किसी भी सर्कल का अगर आपके पास रेडियस पता हो, तो वो आपके पास पहली फॉर्म थी। और हमें पता है कि कोई भी सर्कल पॉसिबल नहीं है विदाउट रेडियस के, विदाउट सेंटर के। सपोज करें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं ए और बी, और ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, दैट इज एक्स एंड वाई। तो अगर आपको कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल है याद होगी, जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, तो बड़ी आसान सी थी। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर था, प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर था, और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन ऑफ सर्कल थी। आज जरा हम इसकी सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिस्कस करते हैं। वो क्या है उसको जरा देखते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन ये है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी? सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको जरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। जो पहली फॉर्म और जो दूसरी फॉर्म है, जस्ट आपके पास एक चेंज है। जैसे क्वाड्रेटिक्स के अंदर आपके पास क्या था कि एक फॉर्म आपके पास कंप्लीटेड स्केल फॉर्म थी और दूसरी आपके पास फैक्टर फॉर्म थी, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। ओरिजिनल फॉर्म तो हमारे पास यही है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है और प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर है, तो आपके पास ये आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। दूसरी फॉर्म के अंदर क्या होगा कि हम इसको ओपन कर देंगे। अगर आपको याद हो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अरेंज करते हैं, डायरेक्ट मैं थोड़ा शॉर्ट नहीं करता। पहले तो हम लोग पहले स्क्वायर को ओपन करते हैं, -2ax है प्लस ए स्क्वायर, देन आई हैव द वाई स्क्वायर है -2by है और प्लस बी स्क्वायर। If I shift the terms of r on this side, so I will get the r square. After arranging the alphabetical orders, variables को पहले लिखते हैं, quadratic को पहले x square है, फिर उसके बाद जो quadratic है वो y square है, -2ax है और -2by है, और प्लस आपके पास a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है और -r स्क्वायर है। तो बेटा ये जो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको मैं एक सिंपल नाम दे देता हूँ, दैट इज कॉल्ड सी, सिर्फ नोटेशंस के लिए। तो अगर आपके पास ये एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है -2ax है -2by है और प्लस सी है, वेयर वेयर कि जो आपके पास है सी इज इक्वल टू है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। तो अगर यहां से मैं इसको आर की वैल्यू फाइंड करूं तो बड़ा आसान हो जाएगा आर की वैल्यू फाइंड करना। वैल्यू ऑफ आर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? मेथड टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। कि आप किसी भी सर्कल की इक्वेशन अगर इस फॉर्म में गिवन है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? मेथड टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो बेटा आपके पास बहुत आसान सा टॉपिक होगा कि आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट देखने की क्या है, फिर आपने देखना वाई का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले क्या नंबर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2ax है। एक्स आप चूज नहीं करोगे, आई सेड एक्स का कोफिशिएंट। आपने कुछ भी नहीं करना जी, पहले इसका आपने हाफ करना है, ये हाफ कर दिया, ये -a आ जाएगा, और फिर इसका आपने साइन चेंज कर देना, दैट बिकम्स a।
सिमिलरली आपने जो y का कोफिशिएंट है -2b, उसका भी हाफ कर देना आपने, ये कट गया, आपके पास -b रह जाएगा, और इसका साइन आपने चेंज कर दिया। तो ये जो आपके पास a और b आएंगे, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। अब आपने ढूंढना है r, ठीक है। आर मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल कैसे होगा, बहुत आसान है रेडियस ऑफ सर्कल ढूंढने के लिए। हमारे पास ये इक्वेशन तो है ही है, जरा ब्लू मार्कर से इसको सॉल्व करता हूँ। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे लेके आता हूँ मैं। क्या है, c इज इक्वल टू है a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस आर स्क्र। यहाँ से बेटा जरा आर स्क्र की वैल्यू निकालो, तो आपके पास आ जाएगा a स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस सी, और जो सिर्फ रेडियस आ जाएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस सी। ये बेटा याद रखना आपने कि अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास ओपन फॉर्म में है, ओपन फॉर्म का मतलब क्या है, एक्स स्क्र है प्लस वाई स्क्र है -2ax है -2by है, और फिर आपके पास है प्लस सी कांस्टेंट टर्म है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। इसका सेंटर और रेडियस आप कैसे ढूंढेंगे, बहुत आसान सा मेथड होगा रेडियस और सेंटर ढूंढने के लिए, बहुत सिंपल है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता हूँ, फाइंड इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन तो नहीं है, फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जरा देखें क्या आएगा आपके पास। सपोज करेंगे एक्स स्क्र है प्लस वाई स्क्र है -4x है प्लस 6y है, और आपके पास प्लस सपोज कर ले 2 है। ठीक है बेटा, बड़े आसान से आपने इसको सॉल्व करना है। तो आप पहले सेंटर ढूंढेंगे, तो सेंटर आपके पास कैसे मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -4, इसका हाफ कीजिएगा -2, और इसका साइन बदल दिएगा। सिमिलरली इसका आप हाफ करेंगे 3, इसका साइन बदल देंगे -3। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, तो ये 2 होगा और -3 होगा। रेडियस फाइंड करना जी आपने, उसका फार्मूला भी लिखा था ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी। ए का मतलब है सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कि है 2 का स्क्वायर, प्लस बी का मतलब है सेंटर का सेकंड कोऑर्डिनेट जो कि -3 है, माइनस सी, और यहाँ पर सी का मतलब है ये, तो आपका सी यूं आ जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये बनेगा 4 + 9 -2 √11, इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये बेसिक मैंने टारगेट्स आपके अचीव कर लिए। आप जरा इसमें से थोड़ा सा जो असाइनमेंट के क्वेश्चन वो मैं सॉल्व करता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा मुझे अरेंज करना पड़ेगा। ये जनाब मैं जरा असाइनमेंट को ऊपर ले आता हूँ। ये असाइनमेंट ऑलरेडी आपके पास आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई तो फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। तो कैसे जरा जी सॉल्व करता हूँ, बहुत आसान का मेथड है ये। पहले मैं जरा क्लियर कर लूँ, जो मेरी ड्राइंग है ये सारी की सारी मैंने क्लियर कर दी है। अब जरा मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अच्छा बेटा, आपके कैलकुलेटर पे ऑलरेडी मैंने एक चीज पहले क्लास के अंदर भी एक्सप्लेन की थी कि हाउ यू विल सॉल्व दी साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ 3 इक्वेशंस, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ 3 इक्वेशंस। तो अब जरा ये जो मैंने अभी सॉल्व किया है, इसके 2 मेथड हैं। जरा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको नजर आ रहा है, इसके 2 मेथड होंगे जी, उनको जरा अप्लाई करते हैं कि क्या क्या 2 मेथड है, सॉल्व कीजिएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मेथड 1। मेथड 1 ये है कि आपके पास एक सर्कल है और सर्कल में से 3 पॉइंट्स पास कर लें, जस्ट लाइक दिस वन। तो यहां से अगर मैं 3 पॉइंट्स को मार्क करूं, तो सपोज कर लें पहला पॉइंट मेरे पास ये है जो कि ओ है आपके पास, 0 और 0। दूसरा पॉइंट आपके पास 3 9 है, सपोज कर लें कि यहाँ पर आपके पास है 3 9।
और जो थर्ड पॉइंट है मैं सपोज कर लेता हूँ कि वो यहाँ पे है, दैट इज 11 और 11। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं पता, मैं कहता हूँ लेट रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो ये है, पी एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 2ax है माइनस 2by है और प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेटा पहला पॉइंट जो है वो क्या लाइक कर रहा है, 0 0 0 लाइक कर रहा है आपके पास। तो जब आपके पास ये पॉइंट 0 0 लाइक करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। ये पहले ही मैंने बताया हुआ है। तो जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर आएगा प्लस 0 स्क्वायर आएगा माइनस 2a टाइम्स 0 हो जाएगा माइनस 2b टाइम्स 0 हो जाएगा और प्लस c। तो यहां से c के पास आपके पास पहली इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपने पॉइंट पुट कर देना 3 और 9। 3 और 9 आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जहां पर इक्वेशन ऑफ सर्कल है वहां पे x की जगह 3 पुट कर देना, y की जगह आपने 9 पुट कर देना। तो ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स 3 बनेगा माइनस 2b टाइम्स 9 बनेगा और प्लस c आप ढूंढ चुके जो कि 0 के इक्वल है। ये बनेगा 9 बनेगा प्लस 81 बनेगा माइनस 6a बनेगा माइनस 18b बनेगा इक्वल टू 0। तो बन जाएगा 80, तो आपके पास माइनस 6a आएगा माइनस 18b आ जाएगा और ये आपके पास 90 बन जाएगा विद माइनस साइन। अगर मैं माइनस 6 लेके खत्म कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा a प्लस 3b is equal to the 15. That will be the first equation regarding this one. ये बात समझ आ गई। अब दूसरी इक्वेशन अगर आपने सॉल्व करनी है तो थोड़ा सा मुझे ऊपर वाली जो है शेप को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो अब मैं दूसरा पॉइंट कौन सा बेटा, ये मेरे पास पॉइंट था 11 एंड 11। इसको पुट करता हूँ तो हर जगह पे 11 स्क्वायर आएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर प्लस 11 स्क्वायर आएगा माइनस 2a टाइम्स 11 आएगा माइनस 2b टाइम्स 11 होगा और c तो है 0 आपके पास आ जाएगा। तो 121 प्लस 121 माइनस 22a आ जाएगा माइनस 22b इक्वल टू 0 आ जाएगा। 121 है और ये 121 है, तो ये बेटा 121 मिलके कितना बन जाएगा, ये माइनस 22 मैं कॉमन ले लूंगा बाद में माइनस 22b हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 242 बन जाएगा। तो जरा कैलकुलेटर से थर्ड कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा रेड कलर कर देता हूँ। तो माइनस अगर मैं लूंगा कॉमन तो माइनस 22 कॉमन लेके तो a रह जाएगा प्लस b रह जाएगा और माइनस 242 आएगा। ठीक है, अब मैं दूसरा जरा इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो चेक कीजिएगा कि कौन सी आएगी। क्या आएगा, a आएगी प्लस b आएगी माइनस 24 242 ओवर माइनस 22 आएगा, जो कटने के बाद आपके पास कितना रह जाएगा 11। तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास a और b की वैल्यू आएगी। वो जो a और b की वैल्यू है वो आपने ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट कर देनी है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी जो कि इन 3 पॉइंट में से पास कर रही होगी। सॉरी, यहाँ पे 11 आएगा। ये बात सबको समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मेथड बताया था, आपने उसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, उस मेथड को यूज करना है और वो देखिएगा कौन सा मेथड है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे एक मेथड से यूज करने की कोशिश करता हूँ। मैं जरा इसको पहले इरेज कर दूं, फिर मैं दूसरा मेथड समझाता हूँ आपको। ये मैंने इसको इरेज कर दिया और यहाँ से ये पॉइंट्स में मेथड नंबर 2 में अब आ जाएंगे। मेथड 2 है जी क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 वही है, वो आपके पास साइड पे लिखा हुआ है और मेथड 2 है इसका।
इक्वेशन आपके पास सर्कल की है, जस्ट लाइक दिस वन। ये सर्कल है बेटा आपके पास के 3 पॉइंट में से पास कर रहा है। यहाँ पर सपोज करने पॉइंट ओ है, यहाँ पर सपोज करने पॉइंट आपके पास बी है, सॉरी पी है, और यहाँ कहीं पे सपोज कर लें पॉइंट आपके पास क्यू है। ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 गिवन है, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास वो 3 और 9 गिवन है, और जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास 11, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 11 और 11 गिवन है। आपको पता है मैंने कहा था कि अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट मिल रहे हैं तो उनसे कॉर्ड बनेगा, और कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमेशा, कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो हमेशा सेंटर में से पास करेगा। तो मैं कोई से 2 कार्ड चूज कर लेता हूँ। मैं आसानी के लिए ओ पी और ओ क्यू 2 कार्ड चूज कर लेता हूँ। ये मैंने 2 कार्ड चूज कर लिए। अब इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। कलर मैं चेंज करता हूँ, अब जरा थोड़ा सा परपेंडिकुलर बाय ग्रीन कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सपोज करें यहाँ से ये बनाता हूँ, अपने पास से मैंने बना दिया, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो मैं सपोज करें ये बनाता हूँ। तो आप जरा देख लें, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। ये पॉइंट मुझे ढूंढ के लेके आना है। तो मैं दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ढूंढूंगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। तो ये मेथड नंबर 2 हो जाएगा। बहुत आसान सा है मेथड नंबर 2। तो पहले मैं जरा ढूंढता हूँ मिड पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास M1 मिड पॉइंट होगा, और ये आपके पास वाइड का M2 मिड पॉइंट होगा। तो कलर मैं चेंज करता हूँ, कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ ग्रेडियंट, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ढूंढने के लिए 2 चीजें का जरूरी होना होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ ओ पी, मिड पॉइंट ऑफ ओ पी। और ये बहुत आसान है, इसका नाम मैंने M1 रखा हुआ है, और वो मुझे ढूंढ के लेके आना है। क्या मेथड है जी? आपने 0+3 करना है ओवर 2 कर देना है, और 0+9 करना है ओवर 2 कर देना है। तो मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 3/2 है, अगर मिस्टेक नहीं की तो 9/2 आ जाएगा। अब जरा मुझे ढूंढना है ग्रेडियंट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए 2 चीजों का जरूरत होना होता है। वो पी का ग्रेडियंट आएगा 9-0, और नीचे आ जाएगा 3-0, जो कि आपके पास 3 बनेगा। लेकिन ये ओपी का तो नहीं चाहिए, तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो बेटा वो आपके पास बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट -1/3। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है जी, ये पहली बनेगी y - y1, जो कि आपके पास m का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, n/2 आएगा, 9/2 आ जाएगा। m का मतलब है -1/3 और x -3/2। अगर कोई मिस्टेक नहीं की तो -1/3x बनेगा, माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, 3 से कैंसिल होकर 1/2 रह जाएगा, और ये +9/2 हो जाएगा। तो y = आ जाएगा -1/3x बनेगा, और प्लस इन दोनों को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, खुद ना सॉल्व करने बैठ जाना। तो ये 5 आंसर आ जाएगा। अभी मैंने किसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया? ओपी का। इसको अच्छे से घर में हम जनाब बंद कर देते हैं। ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा ओपी का। अगर रेड कलर से हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ क्यू। तो पहले आपने फाइंड करना जी मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू, मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू। तो बेटा ओ क्यू का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? ये 11/2 बनेगा, और उसके बाद भी 11/2 बन जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ ओ क्यू, ग्रेडियंट ऑफ ओ क्यू क्या बनेगा? 11-0, और नीचे भी 11-0, जो कि 1 के इक्वल होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपके पास बन जाएगा जी 1 - 1 आ जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कैसे बन जाएगी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? बहुत आसान सा मेथड आपके पास आएगा y - y1 ओवर m टाइम्स x - x1। तो ये बन जाएगा y = दी माइनस आ जाएगा x
और +11/2 और यहाँ पर भी +11/2। तो y माइनस एक्स +11, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। बेटा आपने खुद ओ लेवल्स के मेथड्स या कैलकुलेटर के मेथड्स से इसको सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो एक्स का आंसर आएगा वो आपके पास सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जो वाई का आंसर आएगा वो आपके पास सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये बात सबको समझ आ गई? प्रॉब्लम तो नहीं है? वेल डन। अब जरा मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करना है कि जब एक सर्कल और उसका क्या बिहेवियर होगा स्ट्रेट लाइन के साथ। ये मैं इसको इरेज कर दूं। ये जनाब मैंने अपनी ड्राइंग को इरेज कर दिया। अभी ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट आपने खुद करना होगा। तो जरा देखिएगा कि अब क्वेश्चन थोड़ा सा कैसे सॉल्व करता हूँ। ये जनाब मेरे पास आ गई है शीट। अब जो क्वेश्चन है इसको जरा आपने 8, 9, 10, 11, ठीक है जी। मैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ, बल्कि क्वेश्चन नंबर 11 करता हूँ। 11 कैसे करूंगा जरा देखिएगा, एक एक बात को समझना है आपने। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द टू द टेंजेंट इज इक्वल टू दिस वन। शो करना बेटा, क्या शो करना कि ये लाइन टेंजेंट है। तो हमें तो नहीं पता कि ये टेंजेंट है कि नहीं है, तो चेक करते हैं कि टेंजेंट कैसे होगी। कि ये आपके पास कोई सर्कल है और यहाँ कहीं पे कोई स्ट्रेट लाइन है। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये टेंजेंट है। तो ये बेटा आपने चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक्स का, वहां पे ये हमने काम किया हुआ है। तो बहुत आसानी से काम करते हैं। तो आपने क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या गिवन है आपके पास, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 16y है प्लस 28 है इक्वल टू 0 है। और जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है जनाब 3x है प्लस y है इक्वल टू 6। तो चैप्टर नंबर 1 जो क्वाड्रेटिक्स का था, मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालो, तो बड़े आराम से आपने पुट कर देना है। इस इक्वेशन का नाम आपने रखा हुआ है जी, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। रेड पेन के साथ में इनके नाम लिख दूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपके पास y का आंसर आ जाएगा 6 माइनस 3x। वो बेटा पुट कर दें जहां पर इस इक्वेशन में y नजर आएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 टाइम्स 6 माइनस 3x प्लस 28। अब बेटा ये पूरी की पूरी इक्वेशन है। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट का मेथड यूज करना है। डिस्क्रिमिनेंट की अपनी दो शर्तें होती हैं कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक में हो और सिंगल वेरिएबल में हो। तो दोनों चीजें मैंने पुट कर दी हैं, सॉल्व कर दी हैं। एक्स स्क्वायर है प्लस 36 है माइनस 36x है और प्लस 9x स्क्वायर है प्लस 4x एज इट इज है, और उसके बाद प्लस 16 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ जाएगा, और 16 को -3 से मल्टीप्लाई तो -48x आ जाएगा, और प्लस 28 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है और ये 9x स्क्वायर है, डबल डॉट के साथ ये बनेगा 10x स्क्वायर। -36x है और ये 48 है। 6 and 8 becomes 14, 4 and 3 becomes 7 और 1 8 माइनस ये x बन जाएगा और प्लस 4x आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म्स भी होगी। अब आपके पास क्या क्या रहेगी ये जी, -30 से प्लस 36 है प्लस 28 और 96 है। तो आपके पास 28 है, उसके बाद 96 है, उसके बाद 36 है। 6 and 6 12 and 8 20 हो जाएगा। 2 कैरी आ जाएगा, 4 and 3 7 160। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो ये आंसर आ जाएगा। Now you have this one, 10x स्क्वायर है माइनस 80x है और माइनस 160। अगर मैं 10 कॉमन लूंगा तो आई विल गेट द 8x स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 16। तो बेटा जरा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता है, मुझे तो पता है कि b स्क्वायर
-4AC डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, इसको आपने ढूंढ के लेके आना है। यहाँ से जरा A फाइंड कीजिएगा 1 है, B फाइंड कीजिएगा -8 है, और C फाइंड कीजिएगा वो आपके पास 16 है। तो जरा सॉल्व करते हैं कि आपके पास क्या आंसर आएगा। B² -4AC का आंसर क्या आएगा। बी का मतलब है -8 का स्केयर आ जाएगा, -4 है, ए का मतलब है 1 और सी का मतलब है -16। इट बिकम 64 -64 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो हम कहते हैं जी लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है बेटा, लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। थैंक यू बेटा, ये आपने सारे का सारा काम कर लिया हुआ है। अब जरा बाकी इंशाल्लाह बाद में इसको सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।